अरे देख के नहीं फेंक सकते क्या कूड़ा? ये तो मेरी बेटी आरुषि है। ये यहाँ पे क्या कर रही है? वो भी इस साल में। ये तो अपने पापा के साथ रहती थी और इसके पापा तो बहुत अमीर है। फिर ये यहाँ कैसे? तो फिर ये कूड़ा फेंकती हूँ। मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। सुनो, साहब, वो तुम इतनी सी उम्र में कूड़ा बीन रही हो? क्या करेंगी आप ये जानकर? देखो, मैं तुम्हें जानती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। क्या आप मुझे जानती है? पर मैं तो ये कूड़े का काम करती हूँ, आप मेरे को कैसे जानते हैं? और आप तो देखने में बहुत अमीर लग रही है और आपके पास ही गाड़ी भी है। देखो बेटा, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा को जानती हूँ। मैं बहुत बार तुम्हारे घर भी आई हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने तुम्हें वहीं पे देखा है। पर तुम तो बहुत अच्छी सोसाइटी में रहती थी, तुम बहुत अमीर भी थी, तुम्हारे पापा भी बहुत अमीर थे, तो फिर ये सब कैसे? क्या करूँ मेम साहब, मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। बेटा, ऐसी भी क्या गलती कर दी आपने जो आपको इतनी छोटी सी उम्र में ये सब सहना पड़ रहा है? वो मेम साहब, मेरे पापा मम्मी की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, तो उनके बीच में रोज झगड़ा होता था। पर झगड़ा तो हर घर में होता है, हर पति पत्नी में होता है। मेम साहब, हमारे घर में कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं होती थी। मेरे पापा मेरी मम्मी को रोज मारते थे और कहते थे कि घर से चली जा। फिर आपकी मम्मी ने क्या किया? वो चले गए घर से? नहीं मेम साहब, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी मम्मी घर से नहीं गई, लेकिन मेरे पापा ने उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेम साहब, मेरे पापा ने उनको घर से बाहर निकालने के बाद अपनी दूसरी शादी कर ली, और जो मेरी नई मम्मी है वो मेरे से घर का काम कराती है। वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और जब मैं काम नहीं करती तो वो मुझे बहुत मारती है। आपके पापा आपकी नई मम्मी को कुछ भी नहीं कहते? नहीं मेम साहब, वो नई मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो उनसे कुछ भी नहीं कहते थे। और एक दिन नई मम्मी ने मुझे काम दिया, वो मैंने नहीं किया, इसलिए उन दोनों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, फिर आप अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं गए? मेम साहब, अब तो मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ रहती होंगी, क्या करती होंगी। और वैसे भी उन्हें गए हुए 3 साल हो चुके हैं, अब तो वो मेरे से नफरत करती होंगी। नहीं बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चों से नफरत कर ही नहीं सकती। अच्छा, एक बात बताओ, इन फ्यूचर आपकी मम्मी आपको मिले कहीं पर और वो आपको ये बोले कि बेटा तू मेरे साथ मेरे घर चल, तो आप जाओगे? मेम साहब, अब वो मुझे क्यों बोलेंगे अपने साथ जाने के लिए, जब तो मैंने उनका दिल दुखाया था। अगर वो मुझे मिल भी गई ना, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है। बेटा, अरे मम्मी, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, तू ऐसे माफी मत मांग मुझसे। तेरे इसमें कोई गलती नहीं है। तू तो ना समझती 3 साल पहले। हाँ, ये सच है कि तेरे पापा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और मुझे ये भी पता है बेटा कि तेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे ये नहीं पता था कि वो तेरे साथ ऐसा सब कुछ करते हैं कि तुझे तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था आरुषि बेटा कि तू मुझे ऐसे मिलेगी। मैं तो सोचती थी कि तू हमेशा खुश होगी। तेरे पापा बहुत अमीर इंसान हैं, वो तुझे हमेशा खुश रखते होंगे, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते होंगे, पर यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। और देख बेटा, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती इसमें तेरी बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो देख, तू कितनी समझदार हो गई है। एक काम कर, तू मेरे साथ घर चल। मम्मी, ये गाड़ी आपकी है? हाँ, ये कार मेरी है। जब तेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था ना, तो मैं तेरे मामा के घर गई थी। उन्होंने मुझे समझाया कि अपनी पढ़ाई पूरी कर, अच्छी जगह जॉब कर। और आज मैं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ और मैंने कार भी ली है। तुझे पता है, मैंने नया घर भी ले लिया है जिसमें सिर्फ अब हम दोनों रहेंगे। मम्मी, आप प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना। यहाँ ये काम करके मेरा जो की रोटी भी नहीं खलती, प्लीज मेरे को अपने साथ ले चलो, मैं अपने घर का सारा काम करूंगी। तू पागल हो गई है? ऐसे कैसे बोल रही है? मेरी बेटी है, फिर इसे मैं अपने घर का काम कराऊं? इधर, अब गाड़ी में बैठ, मैं तुझे घर लेके चलती हूँ। आजा।